आज मुझे इतना सारा काम था, वन डे में ही निपट गया। और मेरी फ्रेंड था, उसके भाई का भी बर्थडे था, तो अचानक से मैं पहुंच गई। और देन शादी भी निपटानी थी और पार्लर का भी काम था, तो वो सारे काम निपट गए मेरे। लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा थक गई टाइम हूँ। से निकल लिए, बहुत दिमागी किए। बहुत सही टाइम पे। हाँ, नहीं तो भाई फंसे ही रह जाते सब। उसके खाने के चक्कर में हमारी शादी जो वही हो जाती। शादी का हमको लग रहा है लास्ट लगन था, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा रश थी कि हम लोगों को शादी से बहुत पहले ही निकलना पड़ा। और हम लोग का राइटी हाँ, सीजन था। तुमने भी जल्दी खा लिया, मैं तो खाने के मूड में ही नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं सही किया तुमने, डिसीजन सही लिया। और मैंने भी जो हमका भी बस शकल अपनी दिखा लिया। भीड़ इतनी थी शादी में, मुझे सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम लग रही थी। पता हमके, मुझे तो यही डर लग रहा था, कोई मास्क नहीं लगाया था, तो सबसे ज्यादा मैं डर गई थी। सुबह के 7 o'clock हो रहे हैं और नोएडा में बारिश हो रही है इतनी तेज, आप देखो। मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग के साथ जो है नोएडा में बारिश की शुरुआत हो गई है। और बारिश हो रही है। एक्चुअली कल रात में मैं काफ़ी लेट में आई, चली गई थी। मेरी फ्रेंड है, उसके भाई का बर्थडे था और कुछ काम भी था, शादी में भी गई थी। तो रात को मैं 12 o'clock लौटी हूँ और आज जल्दी सुबह उठ गई। और मतलब आज बिलीव नहीं होगा, मैं सुबह सपने भी देख रही थी कि काफ़ी मेरे खेत में बारिश हो रही है और वो वाइट स्नो पड़े हुए हैं जिसको। तो सही में ऐसा हुआ कि सुबह उठ रही हूँ तो अभी मॉर्निंग में बारिश हो गई। और एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत ठीक है। अब मेरे बैक में पेन हो रहा है एक्चुअली, तो कुछ आ रही हूँ चाय पीने। और आप भी चाय पियो। और मेरी आंखें कितनी स्मेल कर गई हैं, एक्चुअली मैं नींद कंप्लीट नहीं हो पाई है। बारिश हो गई है बंद और भैया चल सफाई करने में लगे हुए हैं। सफाई कर रहे हैं आप, पहले ये ना वाइपर वगैरह मार के इसको क्लीन कर दीजिए भैया। हाँ, फिर चेयर्स ऑफ करिए। बारिश होने के बाद अगर आपका बड़ा घर है तो कितना काम बढ़ जाता है, सफाई करेंगे भैया लोग। और मेरी सही में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे फीवर सा लग रहा है। कल रात में मैं बहुत लेट में आई है। कल मैं पार्लर भी चली गई थी, कुछ थोड़ा बहुत मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर कराया, क्योंकि पैर ऑलरेडी मेरे बहुत ख़राब हो रखे थे। मैं शादी से लौट के आई थी, तो पैरों में क्या होता है, वो कलर लगाते हैं महावर, तो वो साफ़ नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने कहा पेडिक्योर मैनिक्योर करा लेते हैं, और नहीं कराया। और बैक मसाज कराई। बैक मसाज, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था। ग्रुप में एक आता है रिप्लाई छोटा सा, तो अचानक से ध्यान गया कि उसका बर्थडे और मुझे काम भी था। और कल एक शादी भी अटेंड करनी थी, तो 3-4 काम मेरे एक साथ हो गए। और काफ़ी लेट भी हो गए थे, 10:30। फिर भी जल्दी मैं कोशिश की, क्योंकि 1.5-2 घंटे की जर्नी है, आपको इतनी दूर जाना और आना, तो वो बहुत बड़ा है। और एक चीज़ मुझे बस रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी शादी में, 1000 से अबव लोग थे ऊपर। बल्कि मैंने बोला भी कि इतने लोगों को इनवाइट तो करें, वो लोकल शादी थी तो लोग आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि शादियों में मैं मास्क लगा के गई, बस फटाफट गिफ्ट दिया और चली आई, क्योंकि मैं बोली कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। और उन लोगों को भी बोला कि आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशन लो, प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को, और हल्के में मत लीजिए। और हे गाइज, प्लीज़ वॉचिंग माय वीडियो, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों को मैं अच्छे जानती हूँ वो अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और मैसेज देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं शादी में भी गई तो काफ़ी लोग मुझे पहचान रहे थे, और लोगों ने बोला मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। और आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लोगों से मिल के। और मुझे एक चीज़ बस थोड़ी सी बुरा फील हुआ, मेरे भैया हमारे साथ एक सिपाही हैं, वो काम करते हैं, तो वो चाय पे बुला रहे थे। लेकिन मैं इतनी टायर्ड थक गई थी, 2 या 3 बजे की निकली हुई थी और रात को 11 बज रहा था, तो ऑब्वियसली आप थक जाते हो। और तो उस वजह से उनके क्या चाय नहीं पी पाई। तो मैंने बोला कि मैं इनके साथ आऊँगी। और ये पीछे भैया सफाई कर रहे हैं, वो दिख रहा है चेयर के साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा रिग्रेट, मतलब कि मैं सबको एक जैसा ही समझती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। हाँ, लेकिन अगर मेरा कोई फ़ायदा उठाना चाहता है मेरे सॉफ्टनेस को, मेरे उसको समझ के कि मैं उन्हें मूर्ख बना ले गया और मेरा तो आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो आप
अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी हमेशा। और आप किसी को मूर्ख बना के सक्सेस पा लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सक्सेस आपका कुछ दिनों का होगा, पर आपको एक टाइम के बाद रियलाइज होगा कि आपने किसी को चीट किया है। और चीट करने से क्या होता है, आप अपने आप को, दिल को 1 सेकंड 1 महीने के लिए खुश कर सकते हो, ऑलवेज हमेशा के लिए नहीं खुश कर सकते हो। तो प्लीज़, मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी, होल ज़िंदगी, मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी को चीट करके और सक्सेस मत पाओ। और अगर आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप उस रिस्पॉन्स को समझो। अगर नहीं देना चाहते हो, ठीक है, आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ किया है और फिर बाद में जो सोच रहे हो कि नहीं हम ऐसे रहेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। थैंक यू एवरीवन। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लोग जो है मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मेरी कमियों को बताने की कोशिश करें। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, लेकिन ठीक है, मैं सबके दिलों को समझने की कोशिश करती हूँ। 2-3 दिनों से ही थोड़ी ज़्यादा वीक है। और वीक का मतलब क्या होता है कि ये टायर्डनेस बहुत है। जब से शादी से लौटी हूँ, रेस्ट नहीं कर पाई हूँ, और रोज़ कुछ ना कुछ, आज भी कहीं जाना है, कुछ कीर्तन भजन है, फिर कल भी, तो बहुत ज़्यादा थकान, मतलब उस वजह से मुझे जाना पड़ा। से राउंड टी हो रही है मेरी एक्चुअली फीवर होने की वजह से मैं दोबारा पी रही हूँ। और जहाँ मैं शादी में गई थी, उन लोगों ने देखो ये गिफ्ट में साड़ी दिया मुझे, लाइफ स्टाइल, और प्लस कैश पैसे भी दिए कि विदाई है, लड़की मानते। तो काफ़ी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। एक्चुअली लोगों का प्यार ही है कि मुझे खींच लेता है। और थैंक यू। और बोल रहे थे, जो भी लोग मिले थे कह रहे थे, मतलब 5-6 लोग मुझे वहाँ पहचान रहे कि आप वही हो, यूट्यूब चैनल पे आते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। और मैंने तो मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने बोला तुम कैसे जानते हो, तो कह रहा अरे नहीं मुझे पता, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज तबीयत सही नहीं है, तो मैं गिंजर लेमन हनी टी बना के पी रही हूँ। और बस बॉडी पेन और हल्का जैसे लग रहा है सर घूम रहा है, तो हो सकता हो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो, इस वजह से हो गया हो। आज मेरा योगा एक्सरसाइज भी नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत मैंने बस प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, और देन कपालभाति, और ये गिंजर लेमन पी रही हूँ, हो सकता हो इससे सही हो जाए। बेस्ट बनी है टी। मैं नहा लूँ, सावर ले लूँ, काफ़ी लेट हो गया है, आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। और जस्ट मैंने जो है अभी सावर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे पेनफुल लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, पर मुझे अभी थोड़ी देर बाद जो है गाज़ियाबाद जाना है। और गाज़ियाबाद में एक मेरी फ्रेंड है अमृता कुमार जी, जो ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं हापुड़ से। और काफ़ी दिन से उनसे, मतलब उनकी बेटे की शादी हुई, तभी मैं जा नहीं पाई थी। और तो आज मैं सोच रही हूँ टाइम निकाल के मैं मिल ही आती हूँ, क्योंकि सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और मतलब हापुड़ में वो मेरी एक फ्रेंड बनी, और बहुत फ्रेंड तो सारे ही हैं, लेकिन वो भी एक गुड फ्रेंड हैं और अच्छी लेडी हैं। और आज ऐसी ही बात हुई, उनके हस्बैंड को एक्चुअली कोविड हुआ, तब सही हो गए हैं, और उनकी बहू को भी नहीं देखा था, तो मैं सोची आज जाऊँ मिल आऊँ। और लाइफ में मैं सोचती हूँ कि जितने अच्छे और पॉजिटिव लोग हों आपके पास, वो ज़्यादा बेस्ट है। निगेटिव लोगों को अपने से दूर रखना चाहिए, और आपको कुछ समय बाद पता चल ही जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। और जो लोग हैं कि मैंने इतने दिन बाद भी उनको मैं मैसेज और कॉल करती हूँ तो तुरंत रिप्लाई देती हैं, तो सी इज़ ए गुड लेडी। और बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड भी हैं जिनको मैं रिप्लाई और आंसर करती, मतलब देती हूँ, तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। और जिनको मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं कि अगर मुझे समझ पाए होंगे तो वो सही में मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं, तो बहुत अच्छे गुड फ्रेंड है सारे। वो मतलब दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो उतने ही बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। और जितनी जल्दी आप समझ जाओ ऐसे लोगों से, और मैं सबके लिए बोल रही हूँ, बहुत दूर रहने की कोशिश करो।
और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। जो लोग आपको दुखी करते हैं ना, उनको एकदम मक्खी की तरह अपने चाय फेंको। और किसी ने ये बोला तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे मधुमक्खी बहुत आते जाते हैं, और सही में मुझे लगता है कि सही में ये मधुमक्खी ही हैं जो कहीं भी देख के भटक जाते हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, और आई थिंक नेबर उनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो बस अभी जस्ट मैं तैयार होंगे और फिर मैं जाऊंगी। गाली तुम दे रहे हो तो नालायक तो वही इसमें आ रहा है नालायक कोई गाली नहीं हुई है। और इवनिंग टी मतलब मैं खुद बना के पी रही हूँ, दे रही हूँ, तब पिए रहे हैं। बहुत सड़ी चाय है तो उठा के फेंक दो। सड़ी चाय है तो भाई अच्छी बना के पी लो, हमें पिला दो। और ये बैठे बैठे मुझसे प्याज का डेमोन्स्ट्रेशन मांगा जा रहा है कि प्याज कैसे काटते हैं। तो मैं प्याज को मैं काट के दिखाती हूँ। प्याज को कैसे काटूँ, ये नाइफ को यहाँ पे होल्ड करेंगे और ऐसे प्याज को और इसको प्याज काटने वाला है उस पर काटना। 1 2 3 4 देन 5। इसको ऐसे स्लाइस कर दो, और ऐसे ही टमाटो भी काटना, ठीक है। 4 प्याज। तभी मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है, कोई प्याज काटना पूछता है, कोई कुछ पूछता है। और सही में सर आज बहुत दुख रहा है। चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पी रही हूँ। नहीं तो खाना खाए अलग बात है, कपड़े में घुस के कर रहा है, और सारी अलमारी में बताओ कपड़े अगर कट गए। आजकल लड़के उड़ के दाढ़ी रख के तब शादी करते हैं। क्या करते हैं? दाढ़ी रख के तब शादी। दाढ़ी रख के तब शादी, वो स्टाइल ही चला आजकल ऐसे फ्रेंड। किसको आपने रियलाइज? जो भी फोटो देख रहा हूँ सब दाढ़ी। तो मेरी कौन गुड मॉर्निंग फोटो आपको भेजता है, आपको पता चला? मेरी फोटो ही मुझे ही गुड मॉर्निंंग करता आपको भेज के। गाजियाबाद जो मेरी फ्रेंड मैं बता रही हूँ, उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। सुबह से हौच पौच चल रहा है, जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि आज योगी जी भी आ रहे हैं तो गाजियाबाद में भीड़ है। लेकिन जब मैंने टाइम दे दिया तो मैं जा ही रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी खुद की भी तबीयत खराब है। लेकिन फिर भी मैं किसी को अगर जुबान दे दिया है तो मतलब क्या बोलते हैं, किसी को बोल दिया है तो जाना आपका ज़रूरी है, और फ्रेंड होती ही ऐसे। मैं तैयार होती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तैयार तो हो ही गई हूँ। बस एक सॉल मैंने लाइट सा डाल लिया है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ठंड तो सुबह आज बारिश हुई तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड बढ़ गई है, पर उतनी भी ठंड नहीं है। ख़राब है फिर भी मैं जो है रेडी हो गई हूँ। स्किन पे बहुत स्वेलिंग हो रखी है क्योंकि रेस्ट नहीं मिला है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत जाम भी लगा हुआ है। कितना जाम है ना, बहुत जाम है। आज हम कहाँ जा रहे हैं लोग इतना ज़्यादा? किसान आंदोलन में सब जा रहे हैं क्या? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पास रोक रखे हो, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हो सकता है। मठ से भाड़ा डाल है, बस यहाँ पर आने से हमारे जाने बहे यमुना पटरा राजधानी चारों वेद बखान करे। बहुत ही सुंदर है। इसको भिजवाइएगा जरूर भैया प्लीज। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नर्सरी थी, इन्हीं की है, कॉलेज की। मैंने बोल दिया भेज दीजिएगा भैया। आगे चलना चाहिए। फ्लावर का शौक मुझे ही है लगता है। देख लेती हूँ, फूल जरूर देख लेती हूँ कि फूल लगवाना है। निकलना मेन रास्ता यही है। अच्छा था प्रोग्राम वैसे, कृष्ण कन्हैया आ गए थे लग रहा था, लेकिन लाउड काफी आवाज थी, लेकिन अच्छा लग रहा था।